समुद्र मंथन हुआ, पांचजन्य शंख, तो सारंग धनुष पांचजन्य शंख ये श्री हरि ने स्वीकार किया। अब जब समुद्र मंथन अमृत के लिए हुआ तो अजान बाहु, लंबी लंबी भुजाएं जिनकी, गला शंख के समान उतार चढ़ाव वाला, आंखों में लालिमा, शरीर का रंग बड़ा सुंदर श्यामला, गले में माला और सब प्रकार आभूषणों से सुसज्जित, चौड़ी छाती, ऐसे भगवान प्रकट हुए धन्वंतरी जी। भगवान का एक अवतार धन्वंतरी अवतार है और उनके हाथों में कंगन और भरा हुआ अमृत का कलश, ये 14 रत्न निकले। कालकूट, कामधेनु, इरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, रंभादि अप्सरा, महालक्ष्मी, वारुणी, मदिरा, चंद्रमा, सारंग धनुष, पांचजन्य शंख, धन्वंतरी और अमृत, ये समुद्र मंथन से 14 रत्न प्रकट हुए। आयुर्वेद के प्रवर्तक यज्ञ भोक्ता भगवान धन्वंतरी, दैत्यों ने देखा कि उनके हाथ में अमृत कलश, आप तो किसी के आदेश की कोई परवाह नहीं, कूद पड़े और जबरदस्ती धन्वंतरी जी के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया और भाग पड़े। ये अच्छा रहा कि पिया नहीं, भाग पड़े लेके कि सब एकांत में चलकर दैत्य लोग पिएंगे। देवता सब खिन्न हो गए कि प्रभु, खास बात जिसके लिए समुद्र मंथन हुआ वो तो दैत्य सब ले गए। भगवान ने इशारा किया, तुम चिंता मत करो, एक बूंद नहीं पीने पाएंगे, अभी हम जाते पूरा कलश अपने हाथ दे देंगे। भगवान ने अमृत लोलुप दैत्यों के बीच, वहां भागना थोड़ी है, वो तो भाग के एकांत में पहुंचे, वहीं भगवान बीच में प्रकट हो गए। वो मोहिनी रूप, नूपुर झनकारते, तिरछी चितवन, इतना सुंदर रूप की अमृत हाथ में, भूल गए अमृत भूल गए भाई। ये है भगवान की माया। और जिधर भगवान देखे तो मुस्कुरा के, ऐसे मानो कि अब तो जन्म जन्म से हमारा इनका रिश्ता है। ऐसे भगवान मोहिनी रूप, छमछमाते हुए कभी इधर कभी उधर, और ऐसा नवकिशोर रूप। उस सुंदरी स्त्री को देखकर सोचने लगे कि अब तो सौभाग्य ही सौभाग्य हमारे उदय हो रहे। कितनी सुंदर ये स्त्री है, हमको प्यार करती। और जो दैत्य देखे, भगवान मुस्कुरा कर, भगवान मोहित करना चाहे तो महादेव मोहित हो गए, दैत्य क्या है। अब तो सब के सब दैत्य भूल गए अमृत को और डांट होड़ लग गई मोहिनी जी के लिए। उनमें हाथ जोड़कर कहा, कमल नैनी तुम कौन हो, कहां से आई हो और क्या करना चाहती हो। सुंदरी, तुम्हें देखकर हम सबके मन में खलबली पैदा हो गई। हम समझते हैं कि देवलोक में या दैत्यलोक में या सिद्ध गंधर्व चारण लोकपाल कहीं ऐसी सुंदरी नहीं जैसी आप हो। तुम्हें मनुष्य तो देख भी नहीं सकते। सुंदरी, हमें लगता है विधाता ने हम पर दया करके भेजा है, हम दैत्यों को महासुख देने के लिए तुम आई हो। माननीय, वैसे तो हम एक जात के लोग हैं, पर इस समय हम थोड़ा झगड़े पे आने वाले हैं, क्योंकि हम ये अमृत का कलश मिला है और हम आपस में लड़ाई कर बैठेंगे। तो सुंदरी, तुम ही अमृत पिला दो। भगवान कुछ नहीं बोल रहे। हम सब कश्यप जी के पुत्र हैं, तुम्हें हम अपना परिचय बता देते हैं और सगे भाई हैं। ये देवता लोग और हम दोनों के पिता एक ही हैं, कश्यप। ये अमृत का कलश लो और जैसा आप उचित समझो। असुरों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तो भगवान, और जो स्त्री लुभावना चाल होती, चाल